औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारा सिलसिला दर्स जोन सा है वो दर्स अखलाक के हवाले से जारी व सारी है। तो आज जोन सा हमारा उन्वान है दर्स अखलाक के हवाले से वो है अदल। तो खुदा वन करीम जो से कुरान में सूरह अन-नहल की आयत नंबर 90 में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसान, यकीनन अल्लाह अदल और एहसान और क़राबतदारों को इनका हक देने का हुक्म देता है। और एक और मुकाम पर फरमाते हैं, व इज़ा कुलतुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा कुरबा, सूरह इनआम की आयत है ये। खुदा फरमाता है, और जब बात करो तो अदल के साथ, अगरचे अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी अदल को इतना अहम करार दिया गया है, अदल को इतना ज़रूरी करार दिया गया है। अदल इतना ज़रूरी है, हम तो सब आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो उनके नक्शे कदम पर हम कैसे चला जाए। देखो भाई, एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। मौला के बहुत ही मशहूर सहाबी हैं दो, तला और ज़ुबैर। सहाबियों के नाम से ये मशहूर है, तला और ज़ुबैर। ये जो उनसे दोनों कहते हैं कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और जाकर बसरा की हुकूमत मांगते हैं। इधर ये फैसला करते हैं, तो चलते हैं मौला के पास, जाकर वो बसरा की हुकूमत मांगने के लिए जाते हैं। तो मौला बैतुल माल का काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं हिसाबों किताब। जब बैतुल माल का हिसाबो किताब लिख रहे होते हैं, तभी ये तशरीफ़ लाते हैं और बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। मौला के पास एक मौला का बहुत ही मशहूर और करीबी सहाबी है, अम्मार यासर। ये मौला के पास तशरीफ़ फरमा होता है। तो मौला बैतुल माल का काम लिख रहे होते हैं, तो ये तला और ज़ुबैर दरवाजे पर खड़े होते हैं। तो चूँकि बैतुल माल का जो वक्त होता है वो मुअय्यन था, वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मौला फरमाते हैं, अम्मार यासर को कहते हैं कि जाओ भाई, वो जो दिया पड़ा हुआ है वो ले आओ, उसको जला दो, और ये जो दिया पड़ा हुआ है इसको बुझा दो, वहाँ पर रख दो। तो अम्मार यासर ने ऐसे ही किया, उस दिए को वहाँ पर रख दिया बुझाकर, वो जो वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको लाकर यहाँ पर जला दिया। तो अब वो जो थे तला और ज़ुबैर, ये दरवाजे पर खड़े हुए थे, ये सोच रहे थे कि ये क्या माजरा है। इतनी गहरी सोच में पड़ गए कि ये क्या माजरा है, वो रह नहीं सके। उन्होंने अम्मार यासर को करीब बुलाया और बुलाकर पूछा कि यह क्या माजरा है। तो जनाब अम्मार यासर ने सारा वाक़या बयान किया। तो अम्मार यासर कहते हैं कि ये जो पहले दिए के साथ मौला काम लिख रहे थे, वो जो उस दिए में जो तेल था, वो तेल बैतुल माल के पैसों से ख़रीदा हुआ था। तो इसलिए चूँकि बैतुल माल का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इस दिए को बुझा कर रख दिया है। अब चूँकि अब जो वक़्त शुरू हुआ है, अब तुम जैसे असहाब का कि मिलने का वक़्त है, तो अब जो दिया जलाया गया है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की अपनी कमाई का ख़रीदा हुआ है, अपनी जेब खर्ची से ख़रीदा हुआ उनका ये तेल है। तो अब ये दिया जलाया गया। ये इतनी सी बात देकर ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम इतने से दिए के तेल का हिसाब कर रहे हैं, वो हमें बसरा की हुकूमत कैसे देंगे। तो वो जिन पैरों के साथ मौला के पास आते हैं, उन्हीं पैरों के साथ वापस चले जाते हैं कि वो मौला अली के जो इतने से दिए का हिसाब कर रहे हैं, तो वो बसरा हुकूमत हमें कैसे देंगे। तो ये चले जाती है। एक और वाक़या छोटा सा, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक भाई है, सगे भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के, जनाब अकील। आप सबने सुना होगा जनाब अकील के बारे में। तो
वकील, जनाब वकील अलैहिस्सलाम जो से ये नाबीना होते हैं, तो कहते हैं चले मौला से जाकर ना कुछ पैसे मांगते हैं, तो उधार ले आते हैं। तो जब मौला के पास तशरीफ़ लाते हैं तो जाते हैं तो मौला से करते हैं दरख्वास्त कि मौला हमें कुछ पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, बाद में हम लौटा देंगे बैतुल माल से। तो मौला क्या करते हैं, मौला के पास एक आग जल रही होती है, तो मौला जलती हुई आग जो सी है ना जनाब अकील के आगे करते हैं। तो जब जनाब अकील अलैहिस्सलाम को आग की तपश महसूस होती है तो वो कहते हैं मौला ये क्या कर रहे हो। फिर वहां पर मौला कहते हैं अकील खुद तो मुझे जहन्नम की आग की तरफ रगबत दे रहा है, दावत दे रहा है, तो खुद तुझसे ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। यानी वो मौला अली अलैहिस्सलाम, वो हमारे मौला जिनको हम मानते हैं, जिनके हम कहते हैं कि हम मौला अली के नक्शे कदम पर चलते हैं, हम शियाने अली हैं, हाँ हम शियाने हैदर करार हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो वो मौला अली जो बैतुल माल से अपने सगे भाई को 1 रुपया भी नहीं देते, वो आपको हमें जन्नत कैसे बगैर माल के दे देंगे। हाँ जब खुदा आदल है तो आले मोहम्मद भी आदल है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ आपको हमें बगैर माल के जन्नत नहीं देंगे भाई। तो ये बात वाज़िया है, उसके लिए हमें नेका माल करने होंगे, ठीक है, और अदल से हमें चलना होगा, ठीक है। तो एक इमाम जाफर सदक अलैहिस्सलाम का फरमान है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं अदल शहद से ज़्यादा मीठा, मक्खन से ज़्यादा नरम और मस्क से ज़्यादा अच्छी खुशबू रखने वाला है। रावी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद से अर्ज़ किया मौला मुझे दीन की तमाम अहकाम की खबर दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक गोई, अदल पर मुश्तमिल फैसला करना और वादा वफाई दीन के अहकाम है, ठीक है। तो भाई अदल से काम करना चाहिए, जो काम भी है अदल से ही करना चाहिए, जिस तरह खुदा खुद आदिल है। हाँ जिस तरह हमारे जो उनसे है जिन मौला के मानने वाले हैं, मौला हमारे जो उनसे है वो आदिल हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आदिल है, अदल के साथ जो करते हैं अदल के साथ करते हैं। तो हमें उनके मानने वालों को भी अदल के साथ चलना चाहिए। अदल अदल ही है, अदल के बगैर आप कहीं पर भी कामयाब नहीं हो जाते। यहाँ पर तो आप किसी के साथ ज्यादती कर दोगे, अदल नहीं करोगे। हाँ मिसाल के तौर पर एक बच्चा है मैट्रिक के उसने इम्तिहान देना है, हाँ तो अभी एक बच्चे से आपने जो उस्ताद होता है वो पेपर बोर्ड के होते हैं, वो क्या करता है तो उससे पैसे लेता है एक बच्चे से। हाँ एक बच्चे के 100% ठीक आते हैं नंबर, मार्क्स आते हैं, तो उसका बेचारे का वो तो उसने तो मेहनत की है, मेहनत से लिखा है जो लिखा है। तो अब दूसरा बच्चा जो सा है वो पैसे देकर कहता है कि ओ भाई मुझे पास करना है, आपने मुझे फर्स्ट लाना है, मुझे सेकंड लाना है, मुझे इतने नंबर चाहिए, ये करना है वो करना है। तो ये अदल के खिलाफ है। तो अब क्या किया उस्ताद ने कि पैसे ले लिए, हाँ भाई मुझे पैसे दे दो, पैसे लेकर तो उस बेचारे के साथ ना इंसाफी कर दी, दूसरे के साथ जिसके 100% मार्क्स आए हैं उसके साथ ज्यादती है ना भाई, ये तो अदल के खिलाफ है ना। अब उसको उस्ताद आगे ले आया उससे पैसे लेकर, वो जिसने बेचारे ने मेहनत से लिखा है वो तो बेचारा मायूस हो गया ना, उसका तो दिल टूट गया, यार मैंने तो अच्छा लिखा था, ठीक लिखा था, मैंने तो मेहनत के साथ लिखा था। तो भाई ये अदल के खिलाफ है। अदल की कुछ अक़साम है जिनमें से पहली अक़साम जो सी है इंसान का खुदा के साथ अदल, इंसान का अपने खुदा के साथ अदल करना इदालत की रोशनी कहते हैं रोशन तरीन तस्वीर है, और अदल का बुलंद तरीन मफहूम ही यही है कि इंसान खुदा के साथ अदल करे। और ये कैसे मुमकिन है कि मुनइम आज़म के साथ अदल के हक को अदा कर सके, जबकि इस खुदा ने इसे बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। और अगर अदल को नेमतों की निस्बत देखा जाए तो वाजिबुल वजूद और गनी मुतलक हस्ती के हक में अदल करना मासवाए तौफीक इलाही के नामुमकिन नजर आता है। हाँ
तो दूसरा अदल की दूसरी अक़साम जो सी है वो पढ़ते हैं इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि माशरे के साथ अदल से मुराद ये है कि इंसान मुआशरे में, मुराद ये है कि इंसान मुआशरे में मौजूद अफराद के हकूक़ की रआयत करे, इनको अज़ियत ना पहुँचाए, अखलाक़ करीमा का मुज़ाहरा करे, इनके लिए अच्छाई और खैर पसंद करे और इस तरह के दूसरे हकूक़ जो माशरे के हर फ़र्द के लिए खैर और भलाई का मुकदमा बने, इनकी कहते हैं इनकी अंजाम दही में कोताही ना करें। तो भाई अखलाक की भी बात आ गई साथ में भी अदल में सबक में। तो अखलाक के बारे में तो देखें हमारे नबी पाक का किरदार, अखलाक आले मोहम्मद का शियान अली हैं, नक्शा चहारदम मौसूमीन अलैहिस्सलाम पर चलने की हम रोज़ाना दुआ करते हैं कि खुदा हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें नक्शा चहारदम मौसूमीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो भाई ये सब कुछ यही नहीं कि हम दुआ ही मांगते रहें, दुआ ही मांगते रहें, लेकिन अमल जो सा है वो ज़रूरी है। अखलाक, इंसान का जो अखलाक होता है वो इंसान के अंदर ही होता है। जो कुछ करना होता है वो इंसान ने खुद ही करना होता है, ना कि बाहर से किसी ने आकर करना है। अब खुदा ने आपको इतना जहन दिया है, अकल दी है, तो अब आपने अपने जहन का भी तो इस्तेमाल करना है ना। अब ये तो नहीं कि बस हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, बस नारा हैदरी, तो बस यही है सब कुछ। कुछ अक्सर तो कुछ लोग कहते हैं कि नारा हैदरी यानी नारा लाओ मौला ला, नारा लाओ अली दाते जन्नतों पार, तो वो फिर जन्नत से पार ही जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। अदल के साथ, अखलाक के साथ, किरदार के साथ, अगर किरदार होगा, अच्छा अखलाक होगा तो कामयाब होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ाहिरी बात है, जहाँ जब आपका यहाँ पर अच्छा किरदार होगा, अच्छा अखलाक होगा, तो यकीनन वहाँ पर भी आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करोगे, अदल करोगे, अच्छा अखलाक के साथ बात करोगे, रिश्तेदारों के हकूक़ पूरे करोगे, तो फिर आप यकीनन कामयाब, फलाह पाने वाले, फिर आप कामयाब होंगे। तो खुदा भी कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तो सारी बात है, हक के रास्ते में मुश्किलात आती ही आती है। कोई भी काम है, दुनिया की किसी फील्ड में भी आप चले जाए, किसी भी काम में भी चले जाए, तो जो भी भाई काम है जिसमें भी आप शुरू में मुश्किलात आती है, लाजमन आती है, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, तो मुश्किलात जो उनसे आती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, और ये शुरुआत में लाजमी आती है। कोई भी फील्ड है, ऐसा नहीं होता कि कोई भाई आपको कोई काम मिला या कोई आपको ड्यूटी आप कर रहे हैं या कोई आप किसी फील्ड में भी हैं तो आपने बस ये कर दिया नहीं भाई, मुश्किलात शुरू में आती हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया तो वो देखेंगे बाद में भी आप ये कैसा वर्क करता है, कैसा काम करता है। अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे, इससे भी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा कंपनी की तरफ से भी, और वो खुद जो उनसा आपका सीनियर होगा वो भी कहेगा नहीं यार ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा बंदा है। तो जो सी है हक के रास्ते में ही मुश्किलात आती हैं और इंसान को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो इंसानों ने ही इन मुश्किलात का सामना करना है और बाकी लोगों को दिखाना है सामना करके कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे दो किस्म के इंसान के दिमाग होते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को दिमाग दिया है, लेकिन दिमाग की ये जो ज़हन है इसकी दो किस्में होती हैं। एक जो दिमाग होता है इंसान का वो रबड़ की मानिंद होता है, एक दिमाग जो सा होता है वो लकड़ी की मानिंद होता है। यानी एक जो दिमाग है इंसान का वो जो रबड़ की मानिंद है, यानी अगर आप उसके ऊपर कील लगाएंगे, हाँ आप मिसाल के तौर पर उसके ऊपर कील लगाकर तो थोड़ी के साथ उसको ऐसे ठोकते हैं तो वो फौरन अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो रबड़ की मानिंद दिमाग है। हाँ, यानी रबड़ की मानिंद दिमाग वो दिमाग जो जल्दी इसमें चीज़ें सरायत कर जाती हैं, जो भी कोई बताता है जल्दी वो सीख जाता है, जिसे कहते हैं कि लाइक स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी और जल्दी फॉलो करता है ये बात को।
बहुत अच्छा जल्दी सीख जाता है, ये सबक अच्छा याद करता है। तो कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा होता है लकड़ी की मानिंद, यानी लकड़ी की मानिंद ऐसा दिमाग। एक जो दिमाग होता है इंसान का वो रबड़ की मानिंद होता है, एक दिमाग जो सा होता है वो लकड़ी की मानिंद होता है। यानी एक जो दिमाग है इंसान का वो जो रबड़ की मानिंद है, यानी अगर आप उसके ऊपर कील लगाएंगे, हाँ, आप मिसाल के तौर पर उसके ऊपर कील लगाकर तो थोड़ी के साथ उसको ऐसे ठोकते हैं तो वो फौरन अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो रबड़ की मानिंद दिमाग है। हाँ, यानी रबड़ की मानिंद दिमाग वो दिमाग जो जल्दी इसमें चीजें सरायत कर जाती हैं, जो भी कोई बताता है जल्दी वो सीख जाता है, जिसे कहते हैं कि लाइक स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी और जल्दी फॉलो करता है ये बात को, बहुत अच्छा जल्दी सीख जाता है, ये सबक अच्छा याद करता है। तो कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा होता है लकड़ी की मानिंद, यानी लकड़ी की मानिंद ऐसा दिमाग कि जिसके ऊपर कील रखा हमने और थोड़ी के साथ उसको हमने ठोकना शुरू किया, लेकिन वो आहिस्ता 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 चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। यानी क्या मतलब कहने का कि कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा है कि वो जल्दी बात को फॉलो करते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा है कि वो एक दिन में कर जाते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा दूसरे दिन में जाकर उनको समझ आती है या तीसरे दिन में समझ आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक पेज रोजाना का याद कर लेते हैं, कुछ बच्चा होता है जो एक लाइन याद करता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक लफ्ज याद करता है। तो अब ये उस्ताद को चाहिए, अदल से हमारी बात है, हम इंशाल्लाह अपने मौजू पर आते हैं, थोड़ा आगे हम निकल आए हैं। तो अदल से हम ये बात हमारी बहस शुरू हुई है, तो बस इसका बात को थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। तो अब उस्ताद को ये चाहिए कि बच्चे के जहन को पढ़े, बच्चों को देखे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये भी उस्ताद को पता होता है। जारी बात है, किसी फील्ड में भी चले जाए ना, जो भी उस्ताद होगा उसको अपने शागिर्द का लाजमी पता होता है कि इसको कैसे पढ़ाना चाहिए, इससे कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, इसको कितना सबक देना चाहिए, कितना लेसन देना चाहिए, इसको ये कितना याद कर सकता है। हाँ, ये उस्ताद को पता होता है, हर उस्ताद को। ठीक है, एकदम सलवात पढ़ लीजिए, हाँ। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह अल-नहल की आयत नंबर 90 में कि यकीनन अल्लाह अदल और एहसान और क़राबतदारों को इनका हक देने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुराई से, ज़्यादती से मना करता है, और वो तुम्हें नसीहत करता है कि शायद तुम नसीहत कबूल कर लो, शायद तुम फला पा जाओ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का भी एक फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माशर्ती अदल की मुख्तसर अल्फाज में इंतहाई खूबसूरत तस्वीर कशी फरमाई है। फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, अपने आप को अपने और लोगों के दरमियान मेज़ान करार दो, बस दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और दूसरे के लिए वही चीज़ नापसंद करो जो तुम अपने लिए नापसंद करते हो। जुल्म ना करो, जैसा कि तुम चाहते हो तुम पर जुल्म ना किया जाए। नेकी करो जैसे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी नेकी की जाए, और जो चीज़ दूसरों में नापसंद करते हो वही अपने में भी नापसंद किया करो, और लोगों की तरफ से इस चीज़ पर राज़ी हो जाओ जिस चीज़ को तुम खुद लोगों के लिए पेश करते हो, और जो नहीं जानते ना कहो, अगर चाह जो जानते हो वो कम ही क्यों ना हो, और वो बात ना कहो जो तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारे बारे में कही जाए। जाहिर बात है, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा कहेंगे, तो वो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, आपके बारे में बुरा कहेगा। तो आज का सबक जो सा हमारा ये अदल के बारे में ही था। तो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अदनान बुखारी जो सा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो अच्छी अदर्स के अखलाक के हवाले से या आज़ादारी के हवाले से हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो वो उनको बर वक्त पहुँचते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, और आल पार क्लिक करें, ठीक है, और कमेंट में हमें बताते रहिएगा कि आपको इस सबक से
क्या सबक मिला है, या कोई आपको किसी किस्म की कोई आपको कमेंट करना हो आप बता सकते हैं हमें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिलांता सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले